नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं टॉप 25 प्रश्न अजंता गुफा से ही लिए गए हैं। इसके बाद अगली वीडियो आने वाली है बाघ गुफा से। तो इस तरीके से अजंता के जो भी टॉप 50 प्रश्न थे वो हम शेयर कर रहे हैं बचे हुए। और इससे पहले हमने 1 से 25 तक के प्रश्नों की श्रृंखला कल हमने 42 प्रैक्टिस सेट में मैंने शेयर की है। अगर उसको नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ये 43 है, ठीक है। इसके बाद में बाघ गुफा से हम टॉप सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आएंगे। तो वीडियो को जो है चैनल को विजिट करते रहिएगा और उस पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हर एक गुफा से धीरे धीरे हम हर एक गुफा को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित हैं? तो अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है गुफा संख्या 17 में हंस जातक चित्रित किए गए हैं। गुफा संख्या 17 इसका राइट आंसर है। अजंता की गुफा संख्या 17 में हंस जातक चित्रित हैं। गुफा संख्या 17 को राशि चक्र भी कहा जाता है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? राशि चक्र भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ी एवं इसमें सबसे अधिक चित्र सुरक्षित हैं। तो सबसे अधिक चित्र किसमें सुरक्षित हैं, किस गुफा में? तो यहाँ से एक और प्रश्न बन गया है। तो बताएंगे गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र संरक्षित किए गए हैं, यानी बने हुए भी हैं और संरक्षित भी किए हैं उसमें। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध का उपदेश था। गौतम बुद्ध का उपदेश क्या था ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताना है। 27 का राइट आंसर है चरत मिखते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये यहाँ का उपदेश था, यानी गौतम बुद्ध का उपदेश था। पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 28, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं ये बतानी, उनकी संख्या बतानी है जातक कथाओं की। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया था। ये टीजीटी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजंता से रिलेटेड है, ठीक है। तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है 547, ठीक है। तो 547 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? ठीक है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है ये बताना है, माध्यम। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है टेम्परा माध्यम है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो आप बताएंगे टेम्परा माध्यम है। अगला प्रश्न दिया गया है विहार गुफाओं को कहा जाता है। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, विहार गुफाओं को संघाराम। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टर्म मिल रहे हैं जो कि आपके लिए नए होंगे, ठीक है। ये पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। ऐसा नहीं है आप लोगों को यहाँ पे वर्ड जो है नॉर्मल दिए जा रहे हैं। आपके एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बताया जा रहा है, उन्हीं को शेयर किया जा रहा है आप लोगों के साथ में। अजंता में कुल 30 गुफाएं स्थित हैं। यहाँ पर दो प्रकार की गुफाओं का निर्माण करवाया गया है। पहली गुफा है विहार गुफाएं, दूसरी गुफाएं हैं चैत्य गुफाएं। तो चैत्य गुफाओं में गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 30। विहार गुफा का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए करवाया गया था, जिन्हें संघाराम भी कहा जाता है। तो विहार गुफाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है संघाराम, ठीक है। संघाराम मीन्स होती हैं विहार गुफाएं जहां पर बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 31, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई? देखिए अजंता भित्ति चित्रों की जो रचना है तो किस राजवंश के शासन काल में हुई थी ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वाकाटक, ठीक है। वाकाटक राजवंश के शासनकाल में हुई थी। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपको बताना है वाकाटक, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 32, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? ठीक है, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है, उस गुफा का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है जोगीमारा। इस प्रश्न को हमने बहुत बार शेयर किया है। इसका राइट आंसर क्या है? जोगीमारा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 33, बौद्ध सत्व पद्मपाणि
कि चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो यहाँ पर बोधिसत्व पद्मपाणि जो का चित्र जो है अजंता की किस गुफा में है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 34। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। देखिए 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी, उस चित्रकार का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट गिल ने तैयार की थी 1844 ईस्वी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी व कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल द्वारा सर्वप्रथम 1847 से 1957 ईस्वी में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की गई थी। रॉबर्ट गिल द्वारा तैयार अजंता की प्रतिलिपियों को लंदन के क्रिस्टल पैलेस में सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया, किंतु दुर्भाग्यवश वहां वर्ष 1866 में क्रिस्टल पैलेस में अग्नि दुर्घटना में उक्त प्रतिलिपियां नष्ट हो गई थीं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 35। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित की गई, अभी ऊपर बताया गया था। ठीक है, ऊपर हमने एक्सप्लेन किया, तो उसी के आधार पर आप इसमें आंसर बता सकते हैं। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहां प्रदर्शित की गई। ठीक है, इसका राइट आंसर था क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। अभी हमने ऊपर बताया, एक्सप्लेन किया था। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 36। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है फ्रेस्को तकनीकी। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, फ्रेस्को तकनीकी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 37। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं। तो महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित है, आप बता सकते हैं 37 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है जातक कथाओं। ये इस प्रश्न को हमने कई बार करवाया है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग बता सकते थे इसका आंसर जातक कथाएं। तो जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के जन्म पूर्व की कथाएं वहां पर वर्णित की गई हैं। अगला प्रश्न दिया गया 38। पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा संख्या में स्थित है। तो यहाँ पर है मार विजय मूर्तिकला जो है ये किस गुफा संख्या में स्थित है ये बताना है। 38 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुफा संख्या 26 में स्थित है। तो पत्थर की मार विजय जो है मूर्तिकला ये किस गुफा संख्या में है, तो आप बताएंगे गुफा संख्या 26 में है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 39। पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग कमल धारण किया है, किस रंग का कमल धारण किया है। ठीक है, पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है, तो कमल का रंग बताना, किस रंग का कमल है उसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताना है। देखिए पद्मपाणि चित्र में बुद्ध के हाथ में जो है नीले रंग का उसमें कमल दिखाया गया है, तो किस रंग का है, तो आप बताएंगे नीले रंग का कमल उसमें दर्शाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 40। पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्यों पड़ा था ये बताना है। पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताना है। क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन बताया गया है हाथ में कमल, तो हाथ में कमल है इसीलिए इसका नाम रखा गया था उस चित्र का पद्मपाणि। ठीक है, तो पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि हाथ में कमल है, हाथ में कमल है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 41। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ थे, ये कहाँ के रहने वाले थे। तो प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ, तो ये तारानाथ थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनको बताना इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। ये एक तिब्बती थे कलाकार। ठीक है, तो तिब्बती कलाकार थे, ये बौद्ध कला पर प्रकाश डालने का इनका एक श्रेय रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। ठीक है, अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं ये बताना है। इसका राइट आंसर है बघोरा नदी
तट पर। किस नदी पर? तो आप बताएंगे बघौरा नदी के तट पर। अगला प्रश्न दिया गया 43, अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? दिए गए विकल्पों से पहचान करें। देखिए अधिकांश अजंता गुफाओं के जो चित्र थे कब ये चित्रित किए गए थे, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है महायान काल में। ठीक है, तो महायान काल में सबसे अधिक जो है चित्र चित्रित किए गए थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 44, अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो यहाँ पर शब्द ये पकड़िएगा महापरिनिर्वाण, तो इसका मीनिंग समझ जाएंगे तो आप जो है इसका आंसर बता देंगे। 44 का राइट आंसर बताना क्या होगा? इसका राइट आंसर है मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, तो बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो आप बताएंगे बुद्ध के मृत्यु जीवन घटना से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 45, अजंता गुफाएं किसके पास स्थित हैं? तो अजंता गुफाएं किसके पास में स्थित हैं? 45 का राइट आंसर बता सकते हैं। औरंगाबाद के पास में स्थित हैं। तो अजंता गुफाएं किसके पास में स्थित हैं? तो आप बताएंगे औरंगाबाद के पास में स्थित हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बिहार में रहते थे। विहार गुफाएं जो थी उसमें रहते थे। बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? विहार गुफाओं में। और इसका दूसरा नाम बिहार का था संघाराम, अभी ऊपर बताया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? टीजीटी 2019 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, टीजीटी 2009 में आया था। टीजीटी का पेपर जो 2009 में हुआ था उसमें आया था। इसका राइट आंसर है पाली। ठीक है, तो बुद्ध अपने उपदेश जो मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो वो पाली भाषा में देते थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 48, किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफाओं में फ्रेस्को चित्रों को चित्रित किया गया? देखिए किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसका राइट आंसर है गुप्त काल। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए गुप्त काल में, गुप्त राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न है 49, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। तो देखिए अजंता की गुफा संख्या 1 का चित्र, गुफा संख्या 1 का चित्र इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वज्रपाण। तो गुफा संख्या 1 का यहाँ पर चित्र है वज्रपाण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर होगा अजंता। देखो क्या बना दिया, अजंता लिख दिया। ठीक है, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो अजंता की जो चित्रकला है क्या वर्णित करती है? तो ये बताना, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध जातक कहानियां। ठीक है, क्या वर्णित करती हैं? बौद्ध जातक कहानियों को वर्णित करती हैं। तो इस तरीके से टॉप 25 प्रश्न थे। आपका स्कोर क्या रहा और आज का सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी बाघ गुफा चित्र, वहां पर जो भी रहे हैं भित्ति चित्र उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बाघ गुफा को लेकर आएंगे, उससे टॉप 25 सिलेक्टेड प्रश्न उसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखा करें, उसमें आप लोगों के सिलेक्टेड ही प्रश्न होते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।